महात्मा ज्योतिबा फुले ने लगाया था एक नारा, देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने लगाया था। दोनों नारे एक ही परिभाषा दर्शाते हैं। जब भी ज्यादा दमन होता है तो इंकलाब पैदा होता है। मैं नारा लगाऊंगा इंकलाब जिंदाबाद। बहुत सारों में तो हाथ ऐसे, ये हाथ ऐसे इंकलाब नहीं लाएंगे, ये हाथ हलाएंगे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पता लगे कि यहाँ पर कोई प्रोग्राम हो रहा है। मित्रों, मेरी उम्र के बहुत कम लोग होंगे, लेकिन युवा शक्ति आज भाई जितेंद्र जी ने और यहाँ पर जतिन गौसर जी और इनकी टीम ने और भाई सुमेर जी सैनी के प्रयास में और महेंद्र जी के प्रयास में और मंचासीन सभी नेताओं के प्रयास में, छत्रपाल जी के प्रयास में और बहुत सारे हमारे यहाँ पर पत्रकार छायाकार बंधु, उनके सहयोग से, मातृशक्ति के सहयोग से इस सभा में ये मंच में बैठ करके हम कोई बहुत बड़े नहीं है। बड़े तो तब हैं जब आप लोग उस बात का अनुसरण करेंगे तो वो बात जन जन तक जाएगी, तब वो बात और किसी मंच की गरिमा होगी। अन्यथा यहाँ घूम करके गए, बल्ला झाड़ करके उठ गए और 78 साल के बाद हम पूछते हैं कि हमारा हिस्सा कहाँ है। इससे कभी भी हम मांगने से नहीं मिलते। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था, राज कोई मांगे सेना दे है, जो भी ले है नहीं फल से ले है, राज कभी मांगे नहीं मिलते। मेरी आपसे विनती है, 28 साल 1996 में मैं सक्रिय राजनीति में आया और जब भी इस बैकवर्ड समाज, नॉट ओनली सैनिक समाज, पूरा बैकवर्ड समाज, पूरा ऐसी समाज को जो बाबा साहब ने संवैधानिक तौर पर रिजर्वेशन सुनिश्चित की थी कि 20%, 23%, किसी प्रदेश में 23.5% रिजर्वेशन क्लास 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और सारी जगह जुडिशरी में सारी जगह रिजर्वेशन मिलेगी। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई, देखिए भाई, अगर आपने बात करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा। मुझे उनसे ज्यादा आपकी फिक्र है कि आप शुरू करके आप ही कुछ समझा सकते हैं लोग। बाबा साहब को तो मत देते हैं हमारे लोग, बैकवर्ड के लोग, बहुत सारे लोग जो नौ सीखे हैं, अनजान है कि बाबा साहब ने सिर्फ ऐसी समाज का भला किया, बैकवर्ड को कुछ नहीं किया। जो भी छत्रपाल ने आपके सामने संविधान दिखा करके कहा कि आर्टिकल 340 के अंदर अगड़ा और पिछड़ा, ऐसी तो उसमें से बाद में निकला। अगड़ा समाज और पिछड़ा समाज, ये दो धाराएं थी। आर्टिकल 340 और 41, 42 के साथ ऐसी समाज उसमें से निकला, क्योंकि जो ज्यादा कमजोर थे उन लोगों ने कहा कि हमें तो आज ही कुछ सहयोग दे दो, अन्यथा हमारे जीने के हालात भी ठीक नहीं है। लेकिन इस बैकवर्ड समाज की जितनी भी जातियां थी, बाबा साहब ने 341 धारा में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इनका भी हाल निचले से भी निचले, अति पिछड़े और दलित समाज जैसा ही है, इनको भी रिजर्वेशन की जरूरत है। तो मनोवादी लोगों ने आपको बहका दिया कि आप इन चमारों में रहोगे, दलितों में रहोगे, क्योंकि आपको तो थोड़ा सा लोगों ने अपग्रेड कर रखा
है, मैंने 4 पाई पे बैठा करके साथ में हुक्का भरवा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं। इसी वजह से आप लोगों में थोड़ा सा उनसे मिलने का अलग से भेदभाव है, और उसी भेदभाव को मिटाने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले की आवाज को, जिस आवाज को गुलामगिरी के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले ने किताब लिख करके आपको समझाने का प्रयास किया था। अरे मैल से बच्चे नहीं बढ़ सकते, कान में बच्चे नहीं बढ़ सकते, सूरज को कोई निगल नहीं सकता, समुद्र बोलना नहीं करते। आपको समझा दिया कि रावण को मारने के लिए 100 योजन का खून लगा। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 30 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा खून लगाया गया। 360 किलोमीटर चौड़ा और 100 किलोमीटर लंबा। जबकि रामेश्वरम से श्रीलंका सिर्फ 25 किलोमीटर है, और वो 1200 किलोमीटर का पुल कहां लगा? आप लोगों को जो समझाया गया, यही पढ़ने की जरूरत है। आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। कितने लोग हैं जो माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी को जानते हैं? ईमानदारी से कसम है आपको अपने माँ बाप की, वही आदमी हाथ खड़ा करे जो जानता है, जिसने थोड़ी बहुत ज्यादा जो जानकारी रखी है। हाथ खड़ा करे वही, मैं पूछूंगा उससे, कभी उल्टा सीधा हाथ खड़ा करे। आप बताइए, जिस समाज का महापुरुष, जिस समाज की माता सावित्रीबाई फुले ने अपने बच्चे बिना पैदा किए इस समाज के ही बच्चों को गोद लिया, उसी ब्राह्मणों के ही बच्चे को गोद लेकर के सब कुछ वो व्यवस्था जिसको तरजीह, जिसको ताकत, मूर्ति पूजा जितने भी महापुरुष